लगान मूवी से सीखो, कचरे की बॉलिंग से सीखो। भाई अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस के ऊपर बरस पड़े हैं। लगान मूवी दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, आमिर खान की मूवी है, उसमें एक बॉलर था कचरा और इनका मैच पड़ गया था इंग्लैंड की टीम के साथ। तो भाई कचरा ने जो बॉलिंग करवाई थी कमाल। और ये जो दोस्तों लगान मूवी थी इसमें आमिर खान कप्तान थे और ये जो पैसे बैट ये वो चीजें उन्होंने अपनी जेब से इकट्ठी की थी, गांव वालों से पैसे लिए थे। लेकिन अब अहमद शहजाद इधर क्या कहते हैं कि भाई मजे से आराम करो, सो जाओ, हारो जीतो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर उनको जीत के पैसे मिलने थे, इधर आपको हार के भी पैसे मिलने हैं। तो क्या जरूरत है परफॉर्मेंस करने की जब आप बाकी प्लेयरों के साथ ठीक नहीं करेंगे, खुद अपनी यारी दोस्ती वाली टीम खिलाएंगे तो आपका हाल यही होगा। सिर्फ पाकिस्तान के किसी भी शहर का एक चक्कर लगाइए तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में अब क्या है। WTC में आप लास्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो ये सलूट मेरी तरफ से भी कबूल करें। और इसके जो अलावा 3-4 नाम ऐसे अहमद शहजाद ने दिए जिनकी अक्सर बात मैं भी करता हूं कि यारी दोस्ती से हट के आप उन नामों को देख सकते हैं। लेकिन पाइन अगर आपको कचरा नामी शख्स जो बॉलर था या आपने मूवी देखी है जिसके बारे में अहमद शहजाद बोल रहे थे कि उस टीम से सीख लो, भाई उस टीम में जज्बा था, आपसे ज्यादा उस टीम में जज्बा था, क्योंकि उनको जीत के पैसे मिलने थे, आपको हार के भी मिलने हैं। तो आपके तो अंदर जो है वो जज्बा वो खत्म हो चुका जीतने का। आपको हार के भी करोड़ों मिलने हैं तो जीत के क्या आपको किसी ने क्या कह लेना है, क्या ख्याल है ना आपको जो है वो किसी ने, हारो चाहे जीतो हमें तुमसे प्यार है। तो ये देखिए बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो जज्बा था उस मूवी में, मैंने भी देखा था। वो सामने इंग्लैंड की टीम थी और हराया था इस जो है वो आमिर खान की टीम ने इंग्लैंड की टीम को, और वो एक प्रॉपर बल्लेबाज थे, प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप थी। अगर आप मूवी में देखें जो दिखाया गया, तो इधर ये गांव वालों थे, इनको पता ही नहीं था कुछ, इनको कुछ नहीं था पता, और एक जज्बा था सिर्फ जीत का, और उन्होंने जीत लिया था मैच। तो ये जज्बा पाकिस्तान टीम को सीखना चाहिए, ये वो अहमद शहजाद के कहने का मकसद है। लेकिन उन्होंने बोला कचरा नामी जो बॉलर है उसे सीखिए। शहनशाह फरीदीन नसीम शाह भाई इधर तो लेवल जो है ना अहमद शहजाद ने जो है वो हाई लेवल कर दिया है। 3-4 दोस्तों नाम ऐसे हैं अगर मैं आपको बताऊं जो उन्होंने भी बताए हैं। एक नाम जो है वो कामरान गुलाम का नाम है, उसको आप जो है वो किसी तरह टीम में डालिए। और साथ अहमद शहजाद ने बोला है, जब मैं शुरू से कहा करता था कि बाबर आजम एक एवरेज प्लेयर है, आप मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, लेकिन आज आप देखें कि यार उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अरसे से, वो एवरेज प्लेयर है, आपने जानबूझ के उसे किंग बनाया, ये अहमद शहजाद कह रहे हैं। अच्छा उसके बाद रिजवान के बारे में बोला, शाह मसूद के बारे में बोला कि सेकंड इनिंग में ये रन ही नहीं करते। उन्होंने बोला अहमद शहजाद ने कि कामरान गुलाम को ऐड करें अगर पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीतना है, मोहम्मद अली को आप खिलाएं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बात की एक बल्लेबाज की, उस्मान सलाहुद्दीन की, कि यार ऐसा बल्लेबाज है जिसने बहुत ज्यादा रन किए लेकिन उसको कभी मौके नहीं मिल सके। इवन इमामुल हक, व्हाई नॉट इमाम, भाई पाकिस्तान में कम से कम वो बंदा रन तो करता है। तो आपकी मैनेजमेंट, आपकी सोच, किस तरह ग्राउंड में जाके प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उस अप्रोच की कमी। अगर प्लान ए फेल हो रहा है, भाई इंग्लैंड आपके ऊपर जो है वो अटैक कर रही है, तो प्लान बी आपका क्या है, आपने फील्डिंग जो है वो किस तरह लगानी है। आप टेस्ट में T20 की फील्डिंग लगा रहे हैं, भाई दुनिया में एक मजाक बन रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मुल्तान में, और आप T20 की जो है फील्डिंग लगा के रख रहे हैं। आप डरे हुए हैं, आप टेस्ट मैच नहीं जीतना चाह रहे, और ना आपकी वो सोच है, और इंग्लैंड ने एक दिन में कर दिखाया। ये अहमद शहजाद बोल रहे हैं। और जिन लड़कों का उन्होंने नाम बताया, कामरान गुलाम, मोहम्मद जो है वो अली का, इसके अलावा उस्मान सलाहुद्दीन का, हसीबुल्ला का भी नाम मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि इन जैसे प्लेयरों को चांसेस दें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो इन सुपरस्टार्स को दिए हैं, बाबर को, शहीन को, नसीम को। अगर वो फिट नहीं है तो भाई जबरदस्ती क्या है, लेकिन असल में वजह क्या है अमित शाह ने जो बताया कि इनके अंदर ये जो मैंने लगान मूवी का रेफरेंस दिया कि उनके अंदर वो जज्बा था, क्योंकि उनको हार के कुछ भी नहीं था मिलना, इनको हार के करोड़ों पैसे मिलने हैं। तो भाई आराम से मजे करो, लेट जाओ, कुछ भी करो, पैसे तो आपको मिलने हैं।
लेकिन इधर अहमद शहजाद कहते हैं कि यार जब हमारा दौर था हमारे साथ तो ये सब कुछ नहीं था हुआ, हमें तो 2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया जाता था, तो इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। तो ये चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनको जो है वो डील दी हुई है, इनको पूछे सर्जरी क्यों नहीं अभी तक हो रही। भाई ये जो प्लेयर रन्स के ऊपर रन्स कर रहे हैं, कामरान गुलाम, जो हसीबुल्लाह, तैयब, याद आ गया तैयब तारिक की उन्होंने बात की कि इनको चांसेस अवेल करें कि पाकिस्तान टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीतना है। तो अहमद शहजाद भाई जो उदारी बात है, ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, उनको सारी चीजों का आइडिया है कि इवन वो भी अंदर से चाहते होंगे कि यार पाकिस्तान टीम विन करे, फैंस खुश हो। यार एक अरसे से बांग्लादेश से जो पहली बार हिस्ट्री में अहमद शहजाद ने बोला हार गए, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाए, अभी फिर इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हार गए। तो ये जो नाम अहमद शहजाद कहते हैं मैंने बताए हैं, इनको खिलाइए, शायद पाकिस्तान की टीम बेहतरी की तरफ आ सके, फौरन नहीं लेकिन जितने चांसेस इनको मिले हैं, बाबर को, शाहीन को, नसीम को, शान को, सैम को, यार इतने चांसेस इनसे आधे मिल जाए तो पाकिस्तान टीम फिर भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये उनकी बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा लगान मूवी का उन्होंने जो रेफरेंस दिया, भाई जो कचरा बॉलर था, मैंने यकीन माने ये मूवी देखी हुई है, और उन्होंने बोला कचरा की बॉलिंग देखो और उससे सीखो कि किस जज्बे से, किस पैशन से उसने बॉल डाली है, और आप थके हुए हो। कचरा मूवी में उनके गांव के लोग सब जमा थे, वो देख रहे थे, और इनके अंदर वो जज्बा था कि हमने जीत के गांव वालों को खुशी देनी है। और आपने जो काम किया है, आप मुसलसल हार के ऊपर हार रहे हैं, एक दफा किसी शहर का चक्कर लगाइए और फिर जाके देखिए कि लोगों के दिलों में कितना प्यार है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज कि जब आप अख्तियार में होते हैं तो जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसके साथ आप गलत करते हैं तो ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। फिर वो प्लेयर आपको दुआ नहीं दे रहा होता यार तेरे रन आएंगे, यार तू 100 करेगा, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिए। यार उस्मान सलाहुद्दीन, मैंने भी बड़ी पहले बात की थी कि बहुत ही ज्यादा उस बंदे ने रन किया, वाहद ऐसा प्लेयर है उस्मान सलाहुद्दीन, पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसके सबसे ज्यादा रन है, चांस कोई नहीं है, वजह सिफारिश कोई नहीं है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी, पाकिस्तान का जो सिस्टम, पाकिस्तान की हार दोस्तों लगी रहेगी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि पाकिस्तान टीम को लगान मूवी से जो है कुछ सीखना चाहिए, उनके जज्बे से जो है वो सीखना चाहिए, और जो है वो नए प्लेयरों को मौके देने चाहिए? क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।